Hello, good afternoon to everyone. So let's start कोयला और पेट्रोलियम पार्ट 2। जैसा कि हम लोग पिछले पार्ट में बात कर चुका हूँ ऊर्जा के मानव निर्मित वस्तुएं क्या है और कृत्रिम प्राकृतिक वस्तुएं क्या है। और प्राकृतिक वस्तुएं भी दो तरीके से होती है, जो एक खत्म जो प्राकृतिक वस्तुएं हैं, कुछ खत्म की जा सकती हैं, कुछ को खत्म नहीं किया जा सकता। जो मतलब कुछ असीमित है, कुछ सीमित संसाधन है प्राकृतिक वस्तुओं के। तो हम इतने बात कर चुका था। मैं आज बात करूंगा आप लोगों से कोयला और पेट्रोलियम के बारे में। जैसे कि आप लोग कोयला और पेट्रोलियम में जानते होंगे कोयला क्या चीज़ होता है। पहले ये समझेंगे कोयला बेसिकली एक पत्थर होता है, कोई पत्थर जैसा कठोर और काले रंग का एक पदार्थ होता है। कठोर और काले रंग का पदार्थ होता है। आप इसका यूज बेसिकली आप लोग खाना पकाने में हेतु उसका उपयोग करते हैं। खाना पकाने में इसका उपयोग करते हैं, जिसे हम उस कोयला कहते हैं। कोयला इसका और उपयोग पहले इसका रेल इंजन में भी किया जाता था। रेल इंजन में बेसिकली इसको भाप से जो रेल इंजन चलता था, तो इस कोयले को जलाकर उससे भाप बनाया जाता था, जिससे ये हमारी ट्रेनें चलती थी। तो इसका उपयोग और थर्मल पावर प्लांट में भी होता है। इसका उपयोग हमारा यहाँ होता है, थर्मल पावर प्लांट में भी होता है, और ईंधन के रूप में भी इसका यूज होता है। तो पहले हम इतना जान गए कोयले के बारे में। अब कोयले की कहानी सुनेंगे। मतलब बेसिकली आज ये देखेंगे आपसे 300 मिलियन ईयर्स पहले की बात है। तो जो पृथ्वी के नीचे जो है जलीय क्षेत्रों में कुछ घने वन पाए जाते थे। पृथ्वी के नीचे कुछ जलीय क्षेत्र थे जिसमें हमारे क्या पाए जाते थे, घने वन पाए जाते थे। जिससे क्या हुआ कि वहां पर प्राकृतिक आपदाओं के कारण ये वन हमारे क्या हो गए, मिट्टी में गिर गए। और कुछ दिन बाद इस पे जो है धीरे धीरे इस पे ये कंकड़, ये तो मिट्टियों का ढेर जमने लगा। कुछ टाइम बाद इस पे कुछ मिट्टियों का ढेर जमने लगा, और अधिक मृदा जम जाने के कारण इस पे दाब क्या हो गया, अधिक हो गया। और नीचे जब दाब अधिक हो गया तो क्या हुआ, जब नीचे जैसे हम नीचे जाएंगे, वहाँ का टेम्परेचर भी क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। जैसे हम नीचे जाएंगे तो वहाँ का टेम्परेचर बढ़ने लगता था, तो और उसका ताप भी बढ़ गया। तो जब यहाँ पर दाब और ताप अधिक हो गए, इसी उच्च दाब और उच्च ताप के कारण जो मृत पेड़ पौधे से हमारा ये कोयले की उत्पत्ति हुई। एक काले रंग की एक पदार्थ की उत्पत्ति हुई, कठोर पदार्थ की उत्पत्ति हुई, जिससे हम कोयला नाम दिए। तो कोयले का इसको हम कोयला नाम दिए। कोयला क्या है? कोयला बेसिकली एक जीवाश्म ईंधन है। ये वायु में गर्म करने पर वायु के संपर्क में आने से इसको जलाते हैं, तो ये जलता है, जिसका उपयोग हम अपने बेसिकली पहले मैं इसको बता चुका हूँ कहाँ इसका यूज है, तो आप लोग देख सकते हैं। तो इससे जो है जब कोयले को इसमें देखा गया तो 3 परिष्करण किया गया, मतलब इसको परिष्कृत किया गया, तो मतलब इसको निष्कर्षण किया गया। तो इसमें 3 तरीके के पदार्थ पाए गए। क्या एक होता है कोल तार पाए गए, और एक कोल गैस पाई गई, और एक कोल पाया गया। 3 तरीके के पाए गए। कोक क्या होता है, कोक पाया गया, कोल तार पाया गया, और हमारा क्या पाएगा, कोयला गैस पाई गई। कोक क्या होता है, ये कठोर काले रंग का पदार्थ होता है। ये जो कार्बन का ये सबसे शुद्धतम रूप है। कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप कोक ही होता है, और ये कोक जो होता है कठोर काला पदार्थ होता है। और कोल तार क्या होता है, यह अप्रिय गंध वाला काला द्रव होता है। ये अप्रिय गंध वाला काला द्रव होता है, जो बेसिकली आप लोग डामर यूज करते होंगे, बेसिकली यही है। लेकिन आजकल हम पेट्रोलियम का यूज कर रहे हैं। पेट्रोलियम का निष्कर्षण के थ्रू हम जो प्राप्त कर रहे हैं उसका यूज कर रहे हैं। उसका नाम भी याद नहीं आ रहा है, बता देंगे आप लोग क्या होता है। तो उसमें कोल तार होता है। कोल तार जो होता है काले रंग का एक अप्रिय गंध वाला काले रंग का एक द्रव होता है। अब काले रंग का एक द्रव होता है,
और ये लगभग 200 पदार्थों का इसमें जो है लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण होता है। मिश्रण मतलब कई सारे इसमें 200 प्रकार के पदार्थ का इसमें मिश्रण पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये देखिए जब उसमें पेड़ के नीचे दब गए वहाँ पे कई सारे जीव जंतु भी थे जिससे उसमें मिले होंगे तो उसकी कोयले की उत्पत्ति हुई होगी। तो इसमें बेसिकली कई प्रकार के पदार्थ पाए गए होंगे। तो ये हो गया। तो इसका उपयोग बेसिकली औषधियों में भी किया जाता है और विस्फोटक पदार्थों में भी किया जाता है और तमाम प्रकार की चीज़ों में इसका कोल तार का यूज किया जाता है। कोल गैस जो होता है क्या होता है, जब कोयले को हम जलाते हैं, जब कोक बनता है तो उससे जो गैस निकलती है उसे हम कोल गैस कहते हैं। कोल गैस किसे कोयला गैस जो होती है, जब कोयले को जलाते हैं तो जब कोयले को कोक के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं उससे जो गैस निकलती है वो हमारी क्या होती है, कोयला गैस होती है। इसका उपयोग बेसिकली ईंधन में किया जाता है। इसका उपयोग किसमें किया जाता है, इसका उपयोग किसमें किया जाता है, ईंधन में किया जाता है। तो इतनी चीज़ें हमारी हो गई, कोयले के बारे में इतनी जानकारी हमें प्राप्त हो गई। पहले क्या क्या प्राप्त हुई, कोयले के बारे में जानकारी हुई, कोयला हम कैसे बना, पेड़ के नीचे कई सारे पेड़ पौधे थे पृथ्वी के नीचे जलीय क्षेत्रों में, तो प्राकृतिक आपदा आने के कारण वो क्या हो गए, वो धीरे धीरे गिरना स्टार्ट हुए। तो हमारा जो है पेड़ पौधे उस पर धीरे धीरे मृदा का अवशेष जमता गया। तो एक बार विकराल रूप जब ले लिया मृदा का तो उसका दाब अधिक हो गया, बेसिकली दाब अधिक हो गया और जब नीचे जाएंगे बेसिकली उसका ताप भी अधिक होगा। ताप और दाब अधिक होने के कारण तो ये पेड़ पौधे इस कठोर पदार्थ में कन्वर्ट हो गए जिससे हम कोयला कह गए। कोयले का यूज बता दिए। कोयले में 3 प्रकार के तत्व पाए जाते हैं, मुख्य रूप से 3, कोक पाया जाता है, कोल तार पाया जाता है, कोयला गैस पाया जाता है। ये इतनी चीज़ें हम कोयले के बारे में जान गए। अब हम बात करेंगे पेट्रोलियम के बारे में। पेट्रोलियम के बारे में जान लेंगे। पेट्रोलियम बेसिकली क्या चीज़ होता है। पेट्रोलियम जो होता है हम लोग बेसिकली इसका पेट्रोलियम को हम बेसिकली ईंधन के रूप में यूज करते हैं और कुछ का जो हल्के व्हीकल्स में यूज करते हैं पेट्रोल का, ये सब पेट्रोलियम ही है। पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल और आपका पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल हो गया और आपका बेसिकली क्या क्या हो सकते हैं, पैराफिन मोम हो गया और इतने चीज़ें हो गए। पैराफिन मोम, पेट्रोल, डीजल, पैराफिन मोम और स्नेहक लुब्रिकेंट्स वगैरह में इसका यूज किया जाता है। लुब्रिकेंट्स ऑयल होते हैं, लुब्रिकेंट्स ऑयल सुने होंगे आप लोग। पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेंट्स ऑयल और पैराफिन मोम, ये सब पेट्रोलियम का ही मिश्रण होता है। इसी से पेट्रोलियम की उत्पत्ति हुई। और जो पेट्रोलियम में देखते होंगे ईंधन के रूप में ये मिट्टी का तेल भी आप लोग जानते होंगे। मिट्टी का तेल भी एक पेट्रोलियम का एक मिश्रण है। ये मिट्टी का तेल भी इस पेट्रोलियम में ही पाया जाता है। पेट्रोलियम के ही सब अंग हैं। तो देखेंगे आप पेट्रोलियम को आप ईंधन के रूप में इसका यूज करते हैं और इसका यूज आप पेट्रोल का यूज हल्के व्हीकल्स में यूज करते हैं, जैसे ऑटोमोबाइल्स में हो गया, कार हो गया, ये सब में 2 व्हीलर्स वगैरह में यूज होता है। और भारी वाहनों में जिसका यूज किया जाता है उसमें डीजल का यूज किया जाता है। भारी वाहन क्या क्या है, ट्रक हो गए, ट्रैक्टर हो गए, ये सब में हमारे किसका यूज किया जाता है, ये सब में हमारे डीजल का यूज किया जाता है। ये सब हमारे क्या है, ये ईंधन के प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होते हैं। ये ईंधन जो है ये ईंधन हमारे प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होते हैं। जो ईंधन हमारे प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होते हैं उसे हम पेट्रोलियम कहते हैं। अब पेट्रोलियम के बारे में जानेंगे। पेट्रोलियम देखेंगे बेसिकली पेट्रोलियम की पहले उत्पत्ति समझेंगे कैसे होती है। पेट्रोलियम की उत्पत्ति भी कोयले के ही तरह होती है। देखिए जो कुछ जो है इसकी उत्पत्ति जो है मृत जानवरों से इसकी उत्पत्ति हुई है। पेट्रोलियम की उत्पत्ति जो है मृत जानवरों से हुई है। जब जो पृथ्वी के नीचे धीरे धीरे जब कई सारे जानवर जब बनने लगे तो इस पृथ्वी के नीचे जब इंसान, जैसे इंसान हो गए और तमाम प्रकार के जानवर हो गए, ये सब जब मर गए तो पृथ्वी के नीचे जब दबे तो इस पे जो है मृदा का अवशेष इस पे भी पड़ता गया। तो इस पे भी उच्च दाब पड़ा। उच्च दाब होने के बावजूद ये किस में कन्वर्ट हो गए, ये जो है लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गए।
ये जब जो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, जो चीज़ें लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हुई उससे हमारी पेट्रोलियम की उत्पत्ति हुई, और जो चीज़ कठोर पदार्थ में, जो चीज़ कठोर पदार्थ के रूप में कन्वर्ट हुआ उससे कोयले की उत्पत्ति हुई। पेट्रोलियम की उत्पत्ति देखिए बेसिकली जो है वाटर लेवल, जो पृथ्वी के नीचे जो वाटर लेवल है उससे थोड़ा ऊपर है। पेट्रोलियम जो है वाटर लेवल से थोड़ा ऊपर पाया जाता है, क्योंकि ये देखेंगे आप वाटर लेवल से ऊपर क्यों पाया जाता है। आप लोग जब देखेंगे पृथ्वी के नीचे वाटर, सबसे पहले पेट्रोलियम पाया जाता है, डीजल, पेट्रोल वगैरह, क्योंकि ये पेट्रोलियम की जो होती है डेंसिटी कम होती है। आपको मैं पिछले क्लास में बता भी चुका हूँ कि जिसकी डेंसिटी कम होगी वो वाटर से, जिसकी डेंसिटी कम होगी वो हमारा वाटर से ऊपरी सरफेस पर पाया जाएगा, जिसकी डेंसिटी कम होगी वो वाटर से नीचे पाया जाता है, वो चीज़ दब जाता है, वो नीचे चला जाता है, पानी के नीचे चला जाता है। अब ये जो पेट्रोलियम जो है बेसिकली जो हमारे ये सब प्राकृतिक ईंधन हुए, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी के तेल और लुब्रिकेंट्स ऑयल और पैराफिन मोम, ये सब जो है ये वाटर लेवल से ऊपर है, इसकी डेंसिटी क्या है, वाटर से कम है। अगर आप देख लेंगे अभी तेल को जाइए रखिए, तेल को पानी में डालिए, तेल जो है नीचे, तेल जो है पृथ्वी के नीचे नहीं जा पाता, क्यों? क्योंकि उसकी डेंसिटी ही क्या है, कम है। इसीलिए जो है अब पेट्रोलियम भी जो है वाटर लेवल पृथ्वी के नीचे जितना है उससे थोड़ा ऊपर पाया जाता है, क्योंकि इसकी डेंसिटी वाटर से कम होती है, इसलिए ऊपर पाया जाता है। और पेट्रोलियम जो है बेसिकली देखेंगे दो शब्दों से इसकी उत्पत्ति हुई है। इट्स ओरिजिनेट टू वर्ड्स, बेसिकली टू वर्ड्स इन पेट्रा प्लस ओलियम। पेट्रा मीन्स चट्टान, पेट्रा और ओलियम से इसकी दो शब्दों से मिलकर बना है। पेट्रा मतलब होता है चट्टान और ओलियम मतलब होता है क्योंकि तेल। ओलियम मतलब क्या होता है, तेल। पेट्रा मतलब चट्टान और ओलियम मतलब तेल। इसे चट्टानों के बीच, इसे ये पेट्रा मतलब चट्टान और ये ओलियम मतलब तेल। अब चट्टानों के बीच जो द्रव निकलता है, जो चट्टानों के बीच से जो द्रव निकलता है उससे ही पेट्रोलियम कहते हैं। ये हमारे क्या है, ये सब जैविक ईंधन है। इसका यूज भारत में बेसिकली देखेंगे आप लोग, असम में होता है और बॉम्बे हाई में होता है और गुजरात में होता है। ये बहुत कई जगह क्षेत्रों में इसका ये पाए जाते हैं तेल। और पेट्रोलियम का परिष्करण कैसे करते हैं, परिष्कृत कैसे करते हैं? देखिए पेट्रोलियम में तो कई सारे मिश्रण से बना है। इसको परिष्कृत करके हम पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, पैराफिन ऑयल, पैराफिन मोम और लुब्रिकेंट्स ऑयल, इसका यूज करते हैं। अब पैराफिन मोम का यूज कहाँ किया जाता है, बेसिकली इसको मोमबत्ती वगैरह देखे होंगे आप लोग, मोमबत्ती वगैरह बनाने में इसका यूज किया जाता है। और मिट्टी का तेल कहाँ यूज करते हैं, मिट्टी का तेल तो आप लोग बेसिकली देखते होंगे लालटेन वगैरह जलाने में, ईंधन को जलाने में किया जाता है। और पेट्रोल का यूज कहाँ करते हैं, पेट्रोल का यूज आप लोग छोटे व्हीकल्स में यूज करते हैं, जिसकी छोटे व्हीकल्स में। और बड़े वाहनों में किसका यूज किया जाता है, बड़े वाहनों में डीजल का यूज किया जाता है। जैसे ट्रक, ट्रैक्टर हुआ, छोटे वाहन मतलब कोई तुम्हारा हुआ कार और ऑटोमोबाइल्स के जितने भी वाहन हैं, ये सब। अब ये सब हो गए और ये सब हमारे क्या है, पेट्रोलियम से ही निष्कर्षण के थ्रू हम इसको प्राप्त करते हैं। ठीक है, इतना चीज़ हो गया। अब मैं बात करूंगा आप लोगों से प्राकृतिक गैस के बारे में। प्राकृतिक गैस को भी जीवाश्म ईंधन का एक महत्वपूर्ण अंग है। ये प्राकृतिक गैसें जो है जीवाश्म ईंधन का भी एक महत्वपूर्ण अंग है। प्राकृतिक गैस को उच्च दाब पर संपीड़ित करके प्राकृतिक गैस क्या है, प्राकृतिक गैसें क्या है बताइए आप लोग। प्राकृतिक गैसें आप लोग देखते होंगे, हमारे एटमॉस्फेयर में क्या क्या, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, तमाम प्रकार की गैसें हमारे वायुमंडल में फैली हुई हैं। इसको जो परिष्कृत करके इससे हम सीएनजी प्राप्त करते हैं, सीएनजी प्राप्त करते हैं, सीएनजी इसके हम प्राप्त करते हैं। इसका यूज तो आप लोग सीएनजी का देखते होंगे, इससे हमारा पोल्यूशन भी कम है, इससे हमारा पोल्यूशन भी कम है, तो इतना यूज किया जाता है। तो इसीलिए हम लोग को अब बात करेंगे जीवाश्म ईंधनों को हमको बचा कर कैसे रखना है, अपने आने वाली पीढ़ियों को हमको बचा कर क्या उनको देंगे, हम क्या उसको बताएंगे कि हम लोग इतने ईंधन को बचाना है। हमको ईंधन को
अधिक से अधिक यूज नहीं करना है। हमको अपने ईंधन जितने भी हैं हमारे प्राकृतिक ईंधन सीमित हैं, इनको अधिक यूज न करके इसको सीमित तरीके से इसको यूज किया जाए, जिससे हम आगे वाले पीढ़ी को, हम ईंधन को अपने आगे वाली पीढ़ियों के लिए बचा कर रख सकें। जैसे हम जहाँ पर मान लीजिए हम बाइक चला रहे हैं, बाइक से कुछ दूरी पे गए तो हम किसी से बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं हम गाड़ी को चलाते हुए बात करेंगे, गाड़ी को हमको रोक देना है वहाँ पर। तो हमको इससे हमारा क्या बचेगा, इससे हमारा ईंधन बचेगा। और हमको कम से कम ऑटोमोबाइल्स के साधन जितने भी हुए हैं उसको कम से कम यूज करना है। तो बेसिकली हमको ज़्यादा से ज़्यादा साइकिल और तमाम प्रकार के जो ईंधन से न चलने वाले संसाधन है उसको यूज करना है। और जो एटमॉस्फेयर को कम प्रदूषण करने वाले वाहन जैसे सीएनजी वाहन है का वाहन का यूज किया जाता है। और सीएनजी वाहनों में इफिशियंट होता है, ये हमारे जो इंजन है उसको डैमेज करने में डैमेज कम करता है। हमारे इंजन को जो है डैमेज बहुत कम कर सकता है। लेकिन हमारे पेट्रोल और डीजल क्या है, ये हमारे इन गाड़ी के इंजन को क्या कर सकते हैं, खराब कर सकते हैं। तो हमें इसके लिए ध्यान देना होगा। इतनी बातें आप लोगों से